के समय पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़े या इमरजेंसी के समय पर कुछ चीज़ों को बाहर करना पड़े तो ये सड़क, ये हाईवे काम आता। इतना पैसा लगने के बाद इतने गहरे गड्ढे बन जाएं, कितना पैसा लगा है, कितने गहरे गड्ढे हैं, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने बनाया है। दिल्ली वाले तो हो सकता है अच्छा काम करना चाहते हो, ये लखनऊ वालों का पता नहीं क्या चाहते हैं। इन्हें गड्ढे पसंद हैं। इन्होंने गड्ढा रात में खोद दिया होगा अपना वो ले जा कर के बुलडोजर, हमें आपको नहीं पता है। रात में गए होंगे इनके लोग, अंदर ही अंदर खोद आए होंगे। कमीशन ने डीजीपी को वेस्ट बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफ़र किया है। उत्तर प्रदेश में सर जो है फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूँ जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है, ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहाँ पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। एसआईआर के बहाने कितना परेशान किया, एसआईआर के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने, जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इससे ज़्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, गोरखपुर की घटना का देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए ख़राब है कि मुख्यमंत्री जी लॉ अलग चलाते हैं, ऑर्डर अलग चलाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा? जब गोरखपुर में हत्या हो रही हो, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन रुकने जाते हैं और खुलेआम हत्या हुई हो। पहली हत्या नहीं हुई है, ये हमेशा हत्या होती है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, लॉ अलग ले जाते हैं, ऑर्डर अलग करके आते हैं, तो हत्या तो होगी। बदायूं में भी डबल मर्डर हुआ। वो तो स्वजाति लोग हैं। इतना स्वजाति लोगों में इस समय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अलग से पावर दे दी है उन्हें। उसका परिणाम है कि माँ चिल्लाती रही, माँ और उनके परिवार के लोगों ने सूचना दी कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन ने और सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और देखिए परिणाम क्या हुआ, उनकी जान चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार लोग मुख्यमंत्री आवास में आए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए, उसके बाद जान की रक्षा नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास में जाओगे अगर जान की रक्षा के लिए, तो जब घर पहुंचोगे तो रक्षा कोई नहीं करेगा आपकी। सर, बनारस में जो है नाव पे रोजा अवतार किया, उसके बाद 14 लोगों को जेल में भेज दिया गया, कैसे देखते हैं सर? उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्यौहार। लेकिन नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के हड्डी नदी में फेंक दी। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उसमें भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने? बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। सर, बीजेपी के ही भी नेता है और सब प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा है कि रोजा यहाँ खोला, सेवैयाँ जेल में खाएंगे। तुम उनके चक्कर में मत पड़ो।